हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड 10th के लिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी किस प्रकार से ये सभी वैल्यू को याद किया जाए। फॉर एग्जांपल, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का कितना होगा, टेन 90 का कितना होगा। इस प्रकार से अगर वैल्यू पूछ दिया जाता है तो आपको मुश्किल पड़ती है। तो देखिए, इस टेबल को कैसे याद किया जाए इजली, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आसानी से याद रहेगा, आजीवन याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन का वैल्यू या तो याद कर लीजिए, या तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक क्या होता है। देखिए, साइन का वैल्यू निकालने का ट्रिक होता है, आप 0 से 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 डिग्री के सबके लिए अलग अलग 0 से लेकर 4 तक लिख लिए। 0 1 2 3 4 तक लिख लिए। देखिए 0 1 2 3 4 यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। लिख दिए। इस साइन का वैल्यू केवल इससे निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा? साइन का। 0 1 2 3 4 तक लिख लिए। सबके नीचे 4 दे दीजिए, सबके नीचे 4 दे दीजिए, सबके नीचे 4 दे दीजिए। हो गया। अब सब पे अंडर रूट डाल दीजिए, अंडर रूट। फिर से याद ध्यान दीजिएगा, ये केवल साइन का वैल्यू निकालने का ट्रिक है। 0 से 4 तक लिख लीजिए, 0 1 2 3 4, और सबको डिवाइड 4 से सब पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा साइन का वैल्यू। अब बताइए, अंडर रूट है, अंडर रूट रहने दीजिए। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 0 ही रह जाएगा, और 0 किसका स्क्वायर होता? 0 का ही होता है। किसका होता? 0 का। तो पता चल गया कि साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया? साइन 0 का वैल्यू, ये 0 के लिए है, 30 के लिए, 45, 60 और 90 के लिए, तो 0 आ गया। अब दूसरा वाला पार्ट, ये ट्रिक है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, 1 से 4 काटने में कोई फ़ायदा नहीं है, वापस 4 आएगा। अगर कटेगा तो काट सकते हैं, वापस वही आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, कोई टेबल जिसमें दोनों आता है तो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है 1 का टेबल में आएगा, 1 से काटने का कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या कीजिए, 1 किसका स्क्वायर होता है? तो 1 का। और 4 किसका स्क्वायर होता? 2 का। तो यदि ये नंबर स्क्वायर के बेस पे निकल गया तो रूट कैंसिल हो गया। 1 किसका स्क्वायर होता? 1 का। और 4 किसका होता? 2 का। तो ये रूट से बाहर हो गया, यानी साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2 लिखा गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट चीज़ें, यहाँ पे 2 से 4 कटेगा तो काट लीजिए। 2 से 4 कितने टाइम में? 2 टाइम में। ऊपर कुछ ना बचा, अंडर रूट रहने दीजिए, कुछ नहीं बचा ऊपर, तो 1 और नीचे कितना? 2। अब बताइए, 1 किसका स्क्वायर होता? तो 1 का। और 2 किसी का नहीं होता, तो अंडर रूट में। ठीक है, इसका मतलब साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया? 1/√2। आगे चलिए, इसका निकालना है। 3 से 4 नहीं कटेगा, और ना तो कोई वैसा टेबल है जिसमें दोनों आए, तो छोड़ दीजिए, बारी बारी से कीजिए। फिर 3 किसी का स्क्वायर होता? नहीं होता, तो रूट में ही रख दीजिए। 4 किसका स्क्वायर होता? 2 का, यानी √3/2। √3/2। अब देखिए, 4 से 4 कैंसिल, 1, और 1 को 1 किसका स्क्वायर होता? तो 1 का। रूट से बाहर आ गया, यानी साइन 90 का वैल्यू 1। बस साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन के लिए मैंने ट्रिक बताया, 0 से 4 तक लिख लीजिए, सबको 4 से डिवाइड, कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा वो साइन का वैल्यू आएगा। अब देखिए, और नहीं तो दूसरा आपको तरीका है कि साइन का वैल्यू याद ही कर लीजिए, और अगर तीसरा तरीका चाहिए तो फिंगर से भी बता सकते हैं। फिंगर से आप समझिए, फिंगर का रूल। इसको मान लीजिए, आपको इधर से आप ये सबसे छोटा उंगली ऐसा मान सकते हैं, सबसे छोटा उंगली साइन 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे छोटा उंगली कौन होता है? ए। तो ये हमारा हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। अब अपने को साइन 30 निकालना है, तो 30 कौन सा है? ए है। 30 कौन है? ए है। तो इसके ठीक नीचे कितना उंगली बच गया? 30 ये हुआ ना, 0 30 ए। तो इसके ठीक नीचे कितना उंगली बच गया? एक उंगली। एक उंगली तो रखेंगे 1, और उसको √4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 किसका स्क्वायर हो गया? तो 1 का, सब डिवाइड 4 से करना है, तो 1 किसका स्क्वायर हो गया? 1 का। और 4 किसका? 2 का। तो बात तो वही हो गई दोस्तों। सबसे सिंपल तरीका, इसको याद कीजिए।
तो साइन का वैल्यू याद कर लिए। अब कॉस का वैल्यू साइन का उल्टा कर दीजिए, कॉस का वैल्यू हो जाएगा। बस उल्टा करिए, उल्टा का मतलब इधर से लिखना चालू कीजिए, 90 वाला वैल्यू जीरो में लाइए, कॉस साइन के बगल में कॉस निकालिएगा, आसान पड़ेगा 1, फिर उसके बाद √3/2, उसके बाद ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। देख सकते हैं कितना आसानी से निकल गया, यानी कि पीछे से 1√3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब आप देख सकते हैं जितना साइन 30 का वैल्यू होगा उतना कॉस 60 का होगा, और जितना कॉस 60 का होगा उतना साइन 30 का होगा। बस ऐसे ही होता है, लेकिन एक वैल्यू सेम होता है 45 पे। ये दोनों भाई भाई है, वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन और कॉस भाई होते हैं, तो 45 पे भाई भाई सेम होते हैं। अब आइए आगे, tan का याद रखिएगा, आपके बुक में वो अलग चीज़ यहाँ पे लिखा है, अलग कॉसेक होगा, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, ऐसे निकालना है जो मैं बता रहा हूँ। साइन के बाद कॉस का निकालना, कॉस के बाद साइन कॉस मिलके tan, यानी इनकी वैल्यू को यूज करके tan निकालिए। तो चलिए, tan का फार्मूला होता है साइन बाई कॉस। तो बताइए tan का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन और कॉस का वैल्यू, ऊपर क्या है 0 और नीचे क्या है 1। अगर 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 0 नीचे कोई भी नंबर, तो आंसर हो गया 0। इससे पता चल गया कि साइन 0 का वैल्यू 0। उसके बाद 30 का निकालना है, तो बस इन दोनों वैल्यू को आप समझिए अपने माइंड में, इसको कैलकुलेट करिए। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे से चौथा समझिए कट गया, क्योंकि दूसरा से चौथा कटता है, तो बच्चा क्या 1/√3 इधर। इसको देखिए पूरा का पूरा सेम है, इससे कटा, इससे कटा, पूरा कट जाए तो आंसर 1 आ गया। अब इसको देखिए दूसरा से चौथा समझिए कट गया, नहीं तो कैलकुलेशन कीजिए रफ में, √3 2 है और नीचे है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या ऊपर √3 नीचे 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और उसके बाद 1 और नीचे 0, तो 0 से कभी भी डिवाइड नहीं होता किसी नंबर में, इसलिए होता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का सिंबल है। अब आइए tan निकल गया तो आप कॉट निकाल लेंगे आसानी से। कॉट कैसे निकलता, tan का उल्टा कीजिए, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। देख लिए आसानी से, यानी साइन याद रहा तो कॉस निकल जाएगा, और फिर साइन कॉस की हेल्प से tan निकालेंगे, tan रहा तो tan का उल्टा कॉट। अब चलेंगे कॉसेक। कॉसेक निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़े हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यही है ना, यानी साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। कॉसेक निकालना है तो साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए, और अगर सेक अगर पहले लिखा था तो कॉस का उल्टा कर देते। चलिए साइन की वैल्यू क्या है 0, और 0 नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेने का 1, इसका उल्टा कीजिए 1/0, यानी कि ये जो आंसर आया वो ऊपर नंबर है, नीचे 0, नीचे 0 का मतलब नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब चलिए इस साइन का वैल्यू क्या है 1/2, इसका उल्टा कीजिए 2/1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं इसलिए 2 हो गया। अब चलिए इसका उल्टा कीजिए, साइन की वैल्यू को उल्टा करना है, √3 ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखे या ना लिखे, केवल √2। इसको उल्टा कीजिए तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, 2/√3। इसका उल्टा कीजिए, 1 का उल्टा होता ही नहीं, 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब चलिए बस कॉसेक निकल गया तो कॉसेक का उल्टा कर दीजिए, सेक आ जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2/√3 और उसके बाद √2, उसके बाद 2 और उसके बाद ये नॉट डिफाइन। आसानी से, अगर आप गलती से सेक पहले लिख देते कॉसेक बाद में, तो सेक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देते, आसानी से आ जाता, और यदि सेक आ जाता तो सेक का उल्टा कर देते, हो जाता कॉसेक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आसानी से टेबल समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको कहीं से भी कोई भी वैल्यू पूछे तो इस प्रकार से टेबल तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8.2 पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।